हाय गाइस, चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि एक नोड को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कोड में जब हम लोग बात कर रहे हो सिंगली लिंक्ड लिस्ट की। ओके, सो स्ट्रक्चर यानी कि एक सिंटैक्स आप कह सकते हैं कि ये सिंटैक्स है एक नोड के लिए। ठीक है, आई होप कि गाइस आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा सी प्रोग्रामिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर, पॉइंटर, एरे, ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी आपको काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है सिंगली लिंक्ड लिस्ट में। तो इसकी जानकारी आपको बेहतर तरीके से होनी चाहिए। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ एक सिंटैक्स लिखा हुआ है जो कि एक नोड को बनाता है। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर का यूज़ किया है, साथ में आप देख पा रहे हैं कि पॉइंटर भी हम लोगों ने एक जगह यूज़ किया हुआ है। तो समझते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्ट नोड ये हम लोगों ने क्यों लिखा हुआ है। आई होप कि आप लोगों को पता होगा। सो हम लोग, मैंने कहा था कि हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे सी में, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोग यहाँ एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू। ओके, स्ट्रक्ट नोड हमने लिखा हुआ है, उसके अंदर हम लोगों ने लिखा हुआ है डेटा टाइप और वेरिएबल। डेटा टाइप आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंटीजर, फ्लॉट, कैर, कुछ भी आप डेटा टाइप लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका वेरिएबल नेम आपको देना है। ठीक है, इसका अभी वेरिएबल नेम हम लोगों ने दे दिया है। ठीक है, मान लीजिए उसके बाद उसके नीचे जो लिखा हुआ लाइन, ये जो हम लोगों ने लाइन लिखा हुआ स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक, ये एक्चुअली हम लोगों ने एक पॉइंटर क्रिएट किया हुआ है सेम टाइप का। ठीक है, सो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल किस तरीके से इसका हो सकता है। देखिए, जैसे कि स्ट्रक्ट नोड हम लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है, ये नोड, ये नेम है इसका। एक्चुअली हम लोग नोड कहते हैं, तो इसका नाम हम लोगों ने नोड ही रख दिया है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, इन्फो की जगह भी, यानी कि ये वेरिएबल नेम है, तो हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल नेम का जो रूल होता है लिखने का, उस रूल को फॉलो करते हुए आप यहाँ कोई भी नाम लिख सकते हैं। डेटा टाइप मैंने इंट दिया हुआ है। स्ट्रक्ट नोड लिंक, यहाँ लिंक भी एक नाम ही है, पॉइंटर का नाम है। ठीक है, इसको भी आप चेंज करके कुछ भी लिख सकते हैं, बट हम लोग लिंक पढ़ रहे हैं कि डेटा पार्ट होता है, लिंक पार्ट होता है, डेटा पार्ट होता है, लिंक पार्ट होता है, तो मैंने यहाँ लिंक लिख दिया हुआ है। ठीक है, अभी थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि इससे क्या हो रहा है, इससे एक नोड मान लीजिए कि ये आपका बना। ठीक है, इसमें इन्फो पार्ट है, इन्फो पार्ट, और यहाँ आपने ये लिंक की क्रिएट किया, ये पॉइंटर है। ये जो लिंक है, ये लिंक क्या है, ये एक लिंक पॉइंटर है जो कि किसी का एड्रेस होल्ड करेगा। तो ये किसका एड्रेस होल्ड करेगा, ये एक पूरे नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, इस पूरे नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, क्योंकि पूरे नोड का, यानी कि एक इस तरीके का पूरा, इसका पूरा आपको एड्रेस होल्ड करना है। तो जाहिर सी बात है कि इसी तरीके का एक पॉइंटर टाइप आपके पास होना चाहिए। आई होप कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पॉइंटर क्लियर होगा। ओके, हम लोग जानते हैं कि जिस टाइप का हमें एड्रेस होल्ड करना है उसी टाइप का हमारा पॉइंटर होना चाहिए। तो वही हम लोगों ने यहाँ स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक लिखा हुआ है, ताकि ये एक पूरे नोड का एड्रेस होल्ड कर सके। ठीक है, सो ये क्या करेगा, ये लिंक पार्ट इसका पूरा एड्रेस होल्ड कर पाएगा, इसीलिए हम लोगों ने ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये है एक नोड का रिप्रेजेंटेशन इन सी प्रोग्रामिंग कोड में। ठीक है, ये हमारे बहुत ही काम आने वाला आगे, बिकॉज ये हो गया कि हाँ आपने एक नोड बना लिया। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें एडवांस बता देता हूँ, हालांकि बताना तो मैं नहीं चाहता था, बट फिर भी जान लीजिए, बिकॉज ये पता होना चाहिए आपको। देखिए, यहाँ हम लोगों ने इन्फो पार्ट लिखा हुआ है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो भी वैल्यू आएगा इन्फो में, वहाँ यहाँ हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फो पार्ट यहाँ आपने लिखा हुआ है एक बार, तो यहाँ एक वैल्यू आएगा उसी को आप लिख सकते हैं। यहाँ एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकता है, यानी कि इस इन्फो पार्ट में एक से ज़्यादा चीज़ें भी रह सकती हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें रह सकती हैं। इसका मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब क्या, कि यहाँ एक इन्फो पार्ट में, इसी इन्फो पार्ट में आपका कैरेक्टर वैल्यू रह सकता है, यानी कि कैरेक्टर डेटा टाइप का कोई भी वैल्यू रह सकता है। आपका इंटीजर, फ्लॉट, और एरे बनाते हैं कैरेक्टर का, तो स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं एक लिंक इन्फो पार्ट में। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्फो पार्ट को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है डिफरेंट वैल्यूज़ में। ठीक है, लेकिन वो पूरा का पूरा एक इन्फो पार्ट ही कहलाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ इन्फो फिर लिख दूँ फ्लॉट वैल्यू या फिर कुछ भी, ठीक है, फ्लॉट वैल्यू दूँ, केयर का एक एरे बना दूँ, या फिर केयर सिर्फ केयर डेटा टाइप का एक कैरेक्टर होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल लिख दूँ, तो वो
जो जितने भी आपको इन्फो के तौर पर यानी कि वैल्यू या फिर डेटा के तौर पर दिखाई दे रहा है, सभी को आप इस इन्फो पार्ट में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी एड्रेस होगा वह लिंक पार्ट में आएगा और लिंक पार्ट में एक ही एड्रेस आएगा, ठीक है। ओके, सो आपकी बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कि किस किस तरीके से आप अलग अलग डेटा टाइप को इन्फो पार्ट में स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज प्रोसेस सेम है। हम जब एग्जांपल देंगे तो सिंपली एक इंटीजर वैल्यू को लेकर चलेंगे 1 2 3 4 5 को, ठीक है। और मे बी अगर पॉसिबल होता है तो लास्ट में जब पूरा डेटा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक स्पेशल सीरीज चलाएंगे जिसमें हम लोग अलग अलग चीज़ें मतलब ट्विक करके या फिर कोड्स के साथ थोड़ा सा कुछ छेड़छाड़ करके एक अच्छा सा बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो बाद में फिलहाल हम लोग इसको कवर कर लेते हैं बेसिक डेटा स्ट्रक्चर को पूरे को पूरा, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।